सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत के आगे के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण वाक्य के प्रश्न उत्तर किए थे और उससे पहले हमने एक पद्य उत्तर देखे थे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रथम पाठ सुभाषितानि के हम आगे के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 6 है आपका अगला। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। जो पद दे रखे हैं उनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग क्रम में जमाने हैं। इसमें से हमको देखना है, कुछ शब्द दे रखे हैं जैसे रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वही, रवि, पृथ्वी, संगीतम। रत्नानि यानी कि रत्न, वसुंधरा यानी कि धरती, सत्येन यानी कि सत्य से ही, सुखी यानी कि सुखी, अन्नम यानी कि अन्न, वही यानी वहती है, रवि यानी कि सूरज, सूर्य, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी, संगतिम यानी कि संगति करना। तो ये शब्द दे रखे हैं। इसमें से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द हमें ढूंढना है। 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में आपके सत्येन, रवि, अन्नम ये 3 शब्द आते हैं। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी, वही ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। और नपुंसकलिंग जो पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, उसमें आते हैं रत्नानि, सुखी, संगीतम। तो इस प्रकार ये हमने जो शब्द दे रखे हैं उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द छांट कर अलग किए हैं। सुभाषितानि पाठ का प्रश्न 6 आपका यही है। पुस्तक आपके पास, सबके पास हो गई, पुस्तक में आप देखिएगा और कॉपी में ये उत्तर आप नोट कीजिएगा उत्तर पुस्तिका में, और क्रम वाइज क्रम आगे बढ़ते रहिए। तो प्रश्न 6 आपका लिंग का ये हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 7, अधो लिखितेषु लिखित पदेषु धातुओं के संति। जो पद दे रखे हैं उनकी धातु निकालनी है। एक तरफ पद दे रखे हैं, एक तरफ धातु दे रखे हैं। जैसे पठती यानी कि पढ़ता है में पठ धातु होती है। दृश्यति यानी कि देखता है में दृश्य धातु होती है। खादती यानी कि खाता है में खाद धातु होती है, उसके अनुसार रूप बनते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर पदम यानी कि पद में दे रखी है करोति यानी कि करना, पश्य यानी कि देखना, भवित यानी कि होता है, और तिष्ठति यानी कि बैठना। तिष्ठति का अर्थ होता है बैठता है या बैठना। तो ये पद दे रखे हैं, इसमें से धातु अलग करनी है कि यह किन धातुओं से बने हैं। हर पद में धातु जुड़ी होती है, धातु के से ही हम पद का निर्माण कर पाते हैं। जैसे पठती, खादती, हसती, चलती आदि शब्द जो हैं, आदि पद जो हैं वो धातु से होता है। तो इसमें पठ, पठती में पठ, खादती में खाद, हसती में हस, चलती में चल, चल यानी कि चलना, ये धातु जुड़ी होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे, पहला है आपका करोति। करोति यानी कि करना। तो करोति में धातु है कृ, कृ धातु से बना है करोति। क के नीचे री लगा हुआ है, ऋषि वाला री, तो हम इसको बोलेंगे क्री। क्री, करोति में क्री धातु लगी हुई है। उसी प्रकार अगला है पश्य। पश्य में यानी कि देखना होता है। पश्य बना है आपका दृश्य धातु से। पश्यति, पश्यति, पश्यति ये रूप आपके चलते हैं। और ऐसे ही उसी प्रकार दृष्टि के भी रूप चलते हैं, दृश्य के भी रूप चलते हैं। दृश्य यानी कि देखना, ठीक है। दृश्य धातु से ही पश्य पद बनता है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, उसी प्रकार दृश्य के भी वैसे ही बन जाएंगे, दृश्यति, दृष्टा, दृश्यन्ति, लेकिन हम पश्य के रूप बनाते हैं। लेकिन इसमें धातु होती है दृश्य, दोनों का अर्थ यही होता है देखना। भवेत, भवेत यानी होना, यह भू धातु से बना हुआ है। तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ होता है बैठना। इसका जो धातु है वह है स्था या तिष्ठ, दोनों इसकी धातु हो सकती है। स्था, स्था यानी भी बैठना, और तिष्ठ, तिष्ठ यानी भी बैठना। और तिष्ठ के रूप भी वैसे चलते हैं जैसे पठ, खाद, हस की चलते हैं। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। इसी प्रकार ये आपके पद और धातु हमने अलग की है, तो ये आप कॉपी में नोट कीजिएगा। आपके पाठ 1 सुभाषितम के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। हम अगले वीडियो में अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आप उत्तर पुस्तिका में अपने पार्ट 1 पूरा अवश्य कंप्लीट कर लें ताकि हम क्रमबद्ध तरीके से आगे की ओर
बढ़ सकें, कोई पीछे ना रहे। सभी विद्यार्थी ये चीज़ नोट कर रहे हैं। आपकी उत्तर पुस्तिका जैसे क्लास में कक्षा में करवाई जाती थी, उसी प्रकार आप ये चीज़ें नोट करते हुए आगे बढ़ें और इसी प्रकार इनको याद भी करें। जो पाठ मैंने पढ़ाए हैं उनके श्लोक के अनुवाद भी मैंने आपको बोले थे लिखने के लिए, आपने लिख लिए होंगे। तो उसी प्रकार हम काम व्यवस्थित करते चलें।